का शुक्रिया अदा करता हूं कि दुआए मग़फ़िरत की गई शोहदाए 26 नवंबर 2024 जिस पे हमारे निहत्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, उनको गोलियां मार के शहीद किया गया। और हम सारे लोगों की एक ही पुकार है कि गोली क्यों चलाई। जो बाकी सिक्योरिटी रेंजर्स के साथी शहीद हुए, उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत की गई। और हमारी यही डिमांड है जनाब स्पीकर कि एक इम्पार्शल जुडिशल इंक्वायरी, जुडिशल कमीशन होना चाहिए जो कि इस चीज की तय में जाए कि गोली क्यों चलाई, किसने ऑर्डर दिया। प्रोटेस्ट के खिलाफ, पुरअमन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ आप नॉन लीथल फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लीथल फोर्स कभी इस्तेमाल नहीं होता जनाब स्पीकर। इसकी तय में यह जाना पड़ेगा, इसके जवाब कौम को चाहिए कि उस दिन वाज़े तौर पे हमारे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब ने और बुशरा बीबी साहिबा ने अपनी स्पीचेस में कहा कि किसने आपके रेड जोन में नहीं जाना, पुरअमन रहना है। बिल्कुल पुरअमन एक एहतजाज था। गोली क्यों चलाई जनाब स्पीकर? शहबाज शरीफ ने क्यों ऑर्डर किया गोली चले? और वो मैं आपको बताता चलूं वो वेपन्स कौन से थे जिनके साथ गोली चली। जनाब स्पीकर, रेमिंगटन 700 7.62 into 51, आप खुद एक शिकारी, आप असला जानते हैं। 7.62 into 51 mm नेटो राउंड, .308 विंचेस्टर राउंड। आपका रेमिंगटन 700, मजल वेलोसिटी उसकी 850 मीटर फी सेकंड, 1 किलोमीटर से ज्यादा तक वो मार करती है। नाइट साइट्स उस वेपन पे हैं। नेटो ने कोलेशन सपोर्ट फंड के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी जंग में वो सिक्योरिटी फोर्सेस को अतिया दिया था। आपका इंटरनेशनल एक्यूरेसी इंटरनेशनल आर्कटिक 7.62 into 51 मिलीमीटर, .308 विंचेस्टर, उसकी भी वेलोसिटी 850 मीटर फी सेकंड मजल वेलोसिटी, 1 किलोमीटर तक वो मार करती है। और ये फायर हो रहे हैं जनाब स्पीकर तकरीबन आपके 150 गज पे। जो गोली 1000 मीटर पे जाके लगती है वो आप 150 मीटर पे मारते हैं। उस गोली की एनर्जी कितनी होती है, उसकी ताकत कितनी होती है, आपको तो पता है, आप शिकार करते हैं जनाब स्पीकर। डेवास्टेटिंग इफेक्ट। उसके साथ साथ या ये काफी नहीं था, M60 लाइट मशीन गन जो पट्टे के साथ चलती है, 50 राउंड्स का एक पट्टा होता है उसका, उसके साथ दूसरा लिंक लगता है। नाइट साइट्स के साथ 800 राउंड पर मिनट वो मशीन गन, लाइट मशीन गन चलाती है। 7.62 टाइम्स 51 मिलीमीटर नेटो राउंड, .308 विंचेस्टर। जनाब स्पीकर, डेवास्टेटिंग इफेक्ट के साथ वो आप जरा वीडियो सुने। वो क्लैशनकॉफ नहीं थी, क्लैशनकॉफ 30 राउंड का मैगजीन उसमें चढ़ता है। ये मुतवातिर चल रही थी मशीन गन, डेवास्टेटिंग इफेक्ट के साथ। वहां पे हमारे लोग गिरे, मैतें गिरी। जिस वक्त अस्पतालों में लेके गए वो आज पॉलीक्लिनिक और आपका पिम्स अस्पताल में रिकॉर्ड गायब। लवाकिन आए मैतों के लिए, कहा गया कि RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का एफिडेविट लिख के दें। ये कहां की इंसानियत है जनाब स्पीकर? ये कहां की इंसानियत है कि अपने निहत्ते लोगों पे आप गोली चलाएं? किसके ऑर्डर पे, मैं पूछता हूं, गोली चली? किसके ऑर्डर पे इस्लामाबाद के दिल में लाइट मशीन गन चल रही है?
डेवेस्टेटिंग इफेक्ट के साथ, जो गोलियां, जो हथियार आपके 1 किलोमीटर तक इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में इस्तेमाल होने थे, वो आपके निहत्ते शहरियों पे इस्तेमाल हो रहे हैं। किसी को कोई शर्म, कोई हया? ये जुडिशल इंक्वायरी इसको अनर्थ करेगी। आपके जनाब स्पीकर, मैं यहां पे अपने साथी अली अमीन खान गंडापुर साहब की ब्रेवरी को, बुशरा बीबी की बहादुरी को, अपने सारे साथी जो यहां पे हमारे पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं, चाहे सूबाई असेंबली के हों, चाहे सेनेट के हों, चाहे नेशनल असेंबली के हों, हमारे तंजीम के साथी हों, जो डी चौक में हमारे पार्टी के अरकान आए थे, जो आम शहरी आए थे, उनकी बहादुरी को मैं सलूट पेश करता हूं। वो किस लिए आए थे? सिर्फ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए कि हमें जमहूरियत चाहिए, जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। यह तो तारीख में हमने सुना था कि जनरल डायर ने जड़ांवाला बाग में मशीन गन लगा के नेते लोगों को शहीद कर दिया था, मार दिया था। यहां पे यह मैं कहता चलूं जनाब स्पीकर, 8:30 बजे पहली गोली चलती है और टीयर गैस शेलिंग की बेतहाशा राउंड शुरू होते हैं। मैं डी चौक में वहीं पे खड़ा था, अली अमीन खान की गाड़ी में जिस वक्त मैं बैठा तो फायरिंग शुरू हुई। जिस वक्त चौक खाली हुआ तो बुशरा बीबी साहिबा की गाड़ी और हमारी गाड़ी, उधर से हम लोग निकले। हम लोग जैसे ही निकल रहे थे जनाब स्पीकर, 3 कल्टस गाड़ियां जो है हमारा रास्ता आगे रोक रही थी, आहिस्ता कर रही थी, और हमें यह मालूम नहीं था कि ऊपर से स्नाइपर फायर कितनी तेजी से आ रहा था। एक इंटेलिजेंस एजेंसी की काली लैंड क्रूजर बुलेट प्रूफ, वो कहीं पीछे आ रही थी। स्नाइपर्स का ख्याल था कि यह वजीर आला अली अमीन खान साहब की गाड़ी है। उस स्नाइपर ने जनाब स्पीकर उसी बुलेट प्रूफ व्हीकल के पिछले लेफ्ट साइड शीशे में, बुलेट प्रूफ शीशे में, एक आर्मर पियर्सिंग राउंड मारा, जो पियर्स कर गया। आर्मर पियर्सिंग था। आपको मालूम है बुलेट प्रूफ हो या ना हो, वो तो इंजन ब्लॉक के जरिए, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के जरिए वो गोली निकल जाती है, आर्मर पियर्सिंग राउंड। उसने वो पेनेट्रेट कर दी। टारगेट कौन था? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब या बुशरा बीबी साहिबा? ये असैसिनेशन अटेम्प्ट्स वहां पे शुरू होती हैं। अली अमीन खान साहब की गाड़ी को, सीएम की गाड़ी को, खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर, उसकी गाड़ी को मल्टीपल जगह रोका जाता है। मैं इसलिए बता सकता हूं, मैं साथ मौजूद था। हम लोग जनाब स्पीकर, इनकी गाड़ियां जिस वक्त कश्मीर हाईवे की तरफ गई हैं, एक दूसरी गाड़ी ने आके इनकी सिक्योरिटी गाड़ी को, पुलिस की गाड़ी को पीछे से हिट किया और उसका टायर ही कोलैप्स करा दिया, केपी पुलिस की गाड़ी का।